बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये ईमान लर्जा देने वाली दास्तान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत का एक ऐसा वाकया है जो अदल, इंसाफ और अल्लाह के खौफ की अजीम मिसाल है। ये वो जमाना था जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मुमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौलत खाने में तशरीफ फरमा थे। इसी दौरान एक काफिला मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुआ। उस काफिले में एक निहायत नेक, जाहिद और वजीह सहाबी हजरत ताबित रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। काफिले वाले उनका बेहद एहतराम करते क्योंकि वो खूबसूरत, बावकार और पाकबाज इंसान थे। काफिले में एक निहायत हसीन औरत भी मौजूद थी जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की गुलाम बन चुकी थी। उसने हजरत ताबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश की, मगर वो साहिब ईमान, पारसा और मुत्तकी थे। उन्होंने निगाह नीची की और फरमाया, अल्लाह ताला आदिल है। औरत ने गुस्से और हसद में कहा, मैं तुम्हें ऐसी तोहमत में फंसा दूंगी कि सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। कुछ दिनों बाद वो औरत अपनी हौस पर काबू ना रख सकी और एक गुलाम से नाजायज ताल्लुक कायम किया। जब वो हामिला हुई तो अपनी बदकारी छुपाने के लिए सारा इल्जाम हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लगा दिया। उसने चालाकी से अपने जेवरात का डब्बा उनके सामान में छुपा दिया और सुबह शोर मचाया कि मेरा माल चोरी हो गया है। काफिले वालों ने सबका सामान तलाशी के लिए खोला। जब हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो का असबाब देखा गया तो वो डब्बा उनके सामान से निकल आया। औरत ने फरीब से कहा, यही नहीं बल्कि उसने मुझ पर जबरन जिना भी किया है। मेरा ये हमल उसी का है। काफिले के लोग हैरान रह गए, मगर औरत की बातों पर यकीन कर लिया। यूं हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को रस्सियों में बांधकर मदीना मुनव्वरा भेज दिया गया। जब ये खबर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंची तो उन्होंने बज़ाहिर जुर्म साबित होने पर रजम यानी संसार करने का हुक्म दे दिया। मगर जैसे ही ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों तक पहुंची, आपने फौरन हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि मेरे पहुंचने तक हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को ना छुआ जाए। खुद भी तेजी से वहां पहुंचे और फरमाया, ए उमर, क्या तुमने सोचे बगैर कत्ल का हुक्म दे दिया? ये फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने निहायत हिकमत से औरत से सवाल किया और फरमाया, जमीन पर लेट जाओ। औरत घबरा गई और फौरन कह उठी, या अली, खुदा की कसम मैं झूठ बोली थी। साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बेकसूर है। मैंने उन पर तोहमत बांधी थी ताकि अपनी बदकारी छुपा सकूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, देखो अल्लाह ताला जालिमों के फरेब को बेनकाब कर देता है। औरत को उसके जुर्म की सजा दी गई और हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को बाइज्जत रहा कर दिया गया। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि कभी किसी पर झूठी तोहमत ना लगाओ, क्योंकि अल्लाह की अदालत से कोई चीज पोशीदा नहीं। और ये भी याद रखो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अदल क़यामत तक के लिए रोशनी बन गया। जब हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मामला खंगालने के लिए इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को उस औरत के पास बुलाया तो उसने घबरा कर पूछा, किसने बुलाया? जब बताया गया कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है तो उसके दिल में रुसवाई का खौफ उभरा। जब वो हाजिर हुई तो हजरत अली ने नर्म मगर पुरएतमाद लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। सच सच बताओ, असल वाकया क्या है और ये हमल किसका है? औरत झट से साबित सहाबी पर उंगली उठाने लगी और कहने लगी कि हमल साबित का है और चोरी खलीफा के सामने साबित हो चुकी है। मगर हजरत अली ने इसके इसरार को सादा कबूल ना किया, बल्कि इमाम हसन से नीम असा और गारे कपड़े का टुकड़ा मंगवा कर लाकर औरत के सामने रखा और बड़े वकार से कहा, सच सच बताओ वरना ये गवाह बनेगा। जब समझाने और बार बार पूछने से भी औरत ना मानी तो अमीरुल मोमिनीन ने औरत को लिटाकर वो नीम असा और कपड़ा उसके पेट पर रखा और खड़े होकर बुलंद आवाज में दुआ और कसम के साथ मुखातब हुए तो रहम में मौजूद नुतफा ने बयान कर दिया कि ये बच्चा उसी औरत और एक गुलाम का है।
और जेवर का डब्बा उसने हसद और गुस्से में साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामान में छुपा रखा था। ये मौजज़ाना बयान सुनकर वहां मौजूद सब हैरान रह गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर जो पहले जारी हुआ था औरत को सजा हुई और साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो बेकसूर साबित हुए। बाद अज़ां हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने सबको ये वाकया सुनाया कि खुद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कहा था कि अगर ऐसी किसी तोहमत का मामला सामने आए तो यही नीम असा और कपड़ा औरत के पेट पर रखा जाए तो रहम का नुत्फा हक वाज़ेह कर देगा। एक इबरत आमेज वाकया जो अदले इलाही, नबवी इल्म और अमीरुल मोमिनीन के हिकमत फैसला की रोशन मिसाल है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उठकर अमीरुल मोमिनीन के दोनों बाजुओं के दरमियान बोसा लिया और उनके दोनों दस्ते मुबारक अपनी आंखों पर फेर कर फरमाया, खुदा की कसम या अली, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन आप ही हैं, ना कि कोई और। खुदा ताला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को आपके बगैर एक लम्हा भी इस दुनिया में ना रखे। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की सख्त मजम्मत बयान की गई है और जिना करने वालों के बारे में सख्त वईदें नाजिल हुई हैं। हदीस मुबारक में है कि सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नम भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रुसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना करने के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी करने के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हजरत अबू माल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होकर उसे डांटने लगे और पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ए अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी भी तरफ तवज्जो भी नहीं की। नीज वाज़े रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और उसकी अतातो फरमाबरदारी से एराज है और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैनो सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की जिंदगी तल्फ कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशादे पाक है, और जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज करेगा तो उसके लिए कयामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जीना होगा। दुनिया व आखिरत में चैनो सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि अपने पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी उसकी अता और फरमाबरदारी में गुजारी जाए।
پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں بابرکت زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہے، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، مسلسل غربت اور عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہے، اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فکر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جانے لگے تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی جنہیں معذر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو بہکایا اور ایک انصاری کی لونڈی کی طرف مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معذر رضی اللہ تعالی عنہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب وہ دونوں تھے اور تیسرا ان کے درمیان شیطان تھا، جو برائی کو ان کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور خود کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل میں جلنے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ سے تڑپنے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منع پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا تھا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے۔ گناہ کی آگ نے ان کا چین چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں کوئی دیوانگی نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگا، مگر اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہ ہوئی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे मालूम है जिना किसे कहते हैं? उसने अर्ज किया, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम अमल कर बैठा हूं जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई, जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई और हुक्म दिया कि उसे संसार कर दिया जाए। जब उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आदमियों के पास से गुजरे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था लेकिन उसने खुद को हलाकत में डाल दिया, हत्ता कि उसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मारे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, वहां एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था जिसे धूप ने जला दिया था और वो फूल चुका था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो फरमाया, फला फला आदमी कहाँ है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर जाओ और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो इस गधे के गोश्त खाने से भी ज्यादा बुरा अमल है। मुअज्जिर रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के काशाना खिलाफत से कुछ फासले पर एक मस्जिद के करीब दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ते रहे। सुबह को अमीर अल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हो ने दोनों को बुलाया और झगड़े का सबब पूछा। शौहर ने अर्ज किया, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं क्या करूं? निकाह के बाद मुझे उस औरत से बेइंतहा नफरत हो गई है। मेरा रवैया देखकर बीवी मुझसे झगड़ने लगी, बात बढ़ गई और रात भर लड़ाई होती रही। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने दरबार में मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाया, देख, मैं तुझसे जो सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देना। फिर फरमाया, ए औरत, तेरा नाम ये है और तेरे बाप का नाम ये है। औरत हैरान हो गई कि अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु को ये सब कैसे मालूम हुआ, हालांकि उसने बताया भी नहीं था। बोली, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने या अमीरुल मोमिनीन। फिर आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, याद कर, तू जना से हामिला हो गई थी और एक मुद्दत तक तू और तेरी माँ इस हमल को छुपाती रही। जब दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे घर से बाहर ले गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे एक कपड़े में लपेटकर मैदान में डाल दिया। इत्तफाक से एक कुत्ता इस बच्चे के करीब आया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा, लेकिन वो पत्थर बच्चे को लगा और उसका सर फट गया। तेरी माँ को बच्चे पर रहम आया और उसने उसके जख्म पर पट्टी बांधी। फिर तुम दोनों वहां से भाग गई। इसके बाद तुम्हें इस बच्चे की कोई खबर न मिली। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या यह वाकया सच है? औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हाँ, ये पूरा वाकया हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मर्द, अपना सर खोल कर इसे दिखा दो। मर्द ने सर खोला तो जख्म का निशान मौजूद था। फिर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए औरत, ये मर्द तेरा शौहर नहीं बल्कि तेरा वही बेटा है जिसे तूने फेंक दिया था। तुम दोनों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हराम कारी से बचा लिया। अब तू अपने उस बेटे को लेकर घर चली जा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लामी तारीख में अदलो इंसाफ, इल्म हिकमत और ईमान की गहराई को जाहिर करने वाला एक निहायत मशहूर वाकया है। ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा वक्त थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़रा गुम हो गई। कुछ दिनों के बाद एक यहूदी बाजार में वही ज़रा फरोख्त कर रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो पहचान लिया कि ये उनकी अपनी ज़रा है। आप आगे बढ़े और निहायत नरमी से फरमाया, ए यहूदी, ये ज़रा मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? यहूदी ने कहा, ए अली, ये ज़रा मेरी है और मेरे कब्जे में है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये मेरी ज़रा है
اور میں اس پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ یہودی نے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری ہے تو خلیفہ ہونے کے باوجود میرے ساتھ قاضی کے پاس چلتے ہیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت خوب، انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی قاضی کے سامنے پہنچے تو قاضی شریح نے عدالتی ادب کے مطابق دونوں کو برابر کھڑا کیا اور فرمایا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ کو بھی عام فریق کی طرح کھڑا ہونا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے یہ بات قبول کی اور فرمایا کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اپنا دعویٰ بیان کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زرہ میری ہے اور میں نے اسے کبھی فروخت نہیں کیا اور نہ کسی کو ہبا کی ہے۔ یہ میرے پاس سے گم ہو گئی تھی اور اب یہ یہودی کے پاس ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا، اے یہودی، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا، یہ زرہ میری ملکیت ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو ثابت کرے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور میرا غلام کنبر رضی اللہ عنہ اس پر گواہ ہے۔ قاضی شریح نے کہا، اے امیر المومنین، جانتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شرعی طور پر قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے دوسرے گواہ انبر کی گواہی بھی اکیلی اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی، لہذا شریعت کے مطابق یہ ذرہ یہودی کے قبضے میں رہے گی، کیونکہ ابضا ملکیت کی دلیل ہے، جب تک مخالف فریق کوئی ٹھوس ثبوت نہ پیش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے اور اسلام میں عدل کا یہی معیار ہے۔ یہودی یہ منظر دیکھتا رہا اور حیران رہ گیا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حق میں کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت صبر و رضا کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ یہودی کے دل پر اس عدل و دیانت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آگے بڑھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کا دین کتنا سچا اور پاکیزہ ہے، خدا کی قسم یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، یہ آپ کے اون سے گر گئی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ میں نے سمجھا کہ اب یہ میری ہے، لیکن آج آپ کے کردار نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ذرہ تمہاری ہی ہے، میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اس یہودی نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نہایت وفادار ساتھی بن گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یہودی بعد میں جنگوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوا اور بڑی بہادری سے لڑا۔ اس واقعے سے اسلام کا یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف کسی فرد، عہدے یا حیثیت کا محتاج نہیں، بلکہ حق اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ کبھی اپنی ذات کو شریعت سے بالاتر نہیں سمجھا۔ قاضی شریح نے جب ان کے خلاف فیصلہ سنایا تو انہوں نے اس فیصلے کو دل سے قبول کیا اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ منظر اسلام کے نظام عدل کی عملی تصویر تھا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ عدل قائم کرنا صرف قاضی یا حکمران کا فرض نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سچائی کو ترجیح دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کردار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک نمونہ تھا۔ اسی عدل کی بنیاد پر اسلام نے دلوں کو فتح کیا۔ قاضی شریح کا کردار بھی یہاں قابل تعریف ہے کہ اس نے خلیفہ وقت کو کسی رعایت کے بغیر عام فریق کی طرح سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احترام میں فیصلہ ان کے حق میں کر دیتا تو شاید وقتی طور پر خلیفہ خوش ہو جاتے، مگر شریعت کی روح مجروح ہوتی۔ لیکن اس نے اللہ کے قانون کو مقدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس انصاف کو سراہا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے حق میں غیر شرعی فیصلہ کرتا تو میں کبھی قبول نہ کرتا۔
इसी ईमानदाराना तर्ज अमल ने इस्लाम को दुनिया के सामने अजमत की अलामत बना दिया। इस वाक़े का एक और पहलू यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के दिल में अपनी जात से ज्यादा शरीयत की अजमत थी। उन्होंने अपनी बात को सच जानते हुए भी अदालत के फैसले को तस्लीम किया। उनके नजदीक अदल का एहतराम अपने हक से ज्यादा अहम था। उनकी यही सिफत थी जिसने उनके दुश्मनों को भी मुतासिर किया। यहूदी ने जो कुछ देखा वो इंसानी तारीख में एक मिसाल बन गया। वो समझ गया कि ये दीन झूठ पर नहीं कायम हुआ बल्कि अदल, ईमान, सदाकत और रहम पर कायम है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का ये अमल दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तसलसल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए हलाक हुई कि वो ताकतवर को छोड़ देते थे और कमजोर पर सजा नाफिज करते थे। कसम है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट दूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इसी उसूल को अमली तौर पर साबित किया कि इस्लाम में कोई बड़ा या छोटा नहीं बल्कि सब बराबर है। इसी वाक़े को बाद के तमाम खुलफा और काजियों ने बतौर मिसाल पेश किया। इस्लामी अदलिया में काजी शरीह का यह फैसला अदल की तारीख का रोशन बाब बन गया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि बाद के गैर मुस्लिम मुर्रिखीन भी इस वाक़े को पढ़कर हैरान रह गए कि ऐसा अदल किसी और तहजीब में नहीं मिलता। इस्लाम ने न सिर्फ अकीदे की बुनियाद रखी बल्कि एक ऐसा माशरा कायम किया जहां इंसाफ की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और यहूदी का यह वाकया सिर्फ एक मुकद्दमे की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अदल का एक दायमी पैगाम है। यह सिखाता है कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अखलाक, सच्चाई और इंसाफ की मुकम्मल तस्वीर है। अगर आज को मुसलमान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के इस अदल को अपना ले तो दुनिया फिर से इस्लाम के नूर से रोशन हो सकती है। उनके इस तर्ज अमल से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि ताकतवर होने के बावजूद आजिज़ी और कानून की पाबंदी इख्तियार करना ईमान की अलामत है। खलीफा वक्त होने के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का एक आम शहरी की तरह अदालत में हाजिर होना और काजी के फैसले के सामने सर झुकाना तारीख में अदलो ईमान का बेमिसाल मजहर है। यह वाकया न सिर्फ उनकी जात की सच्चाई का सबूत है बल्कि इस्लाम के अदालती निजाम की पाकीज़गी का भी मजहर है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम के निजाम अदल को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि अमल से साबित किया। उनके किरदार ने साबित किया कि ईमान और इंसाफ दो ऐसे सुतून हैं जिन पर एक साले मुआशरा कायम होता है। यह वाकया मुसलमानों के लिए हमेशा की याद दहानी है कि ईमान वाले कभी नाइंसाफी नहीं करते, चाहे फैसला उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें।